welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will discuss timetable for class 10 students of batch 2022-23. तो सभी जो बच्चे हैं जो अभी क्लास 10 में एंटर करे हैं तो आज हम आपका टाइम टेबल डिसाइड करेंगे. बेसिकली गाइस टाइम टेबल क्या बोले हम, दिस इज़ आर बेसिक शेड्यूल. ठीक है कि आप कैसे डेली बेसिस पे अपने स्कूल के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो उसके साथ में, अपने ट्यूशन टाइम के साथ में और प्लस थोड़ा सा फन टाइम रेस्ट टाइम के साथ में कैसे अपनी सेल्फ स्टडी मैनेज करने वाले हो. ठीक है, तो सिंपल वे में लेट अस डिस्कस आवर बेसिक शेड्यूल. तो देखो गाइस, हम सबका ना लाइफस्टाइल जो होता है अलग अलग होता है. ठीक है, अब आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी किसी का स्कूल टाइम कोई होगा, किसी का स्कूल टाइम कोई होगा, सबके ट्यूशन के टाइम भी अलग होते हैं. आपका अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे अगर आप कुछ बाहर घूमने जाते हो कुछ भी, सबका टाइमिंग ना अलग अलग होते हैं. डिनर टाइम भी हम लोगों के घर में सबके अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो जो टाइम टेबल आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दूंगी और उसके हिसाब से आप अपना जो है रूटीन में चेंजेस करके उसको फॉलो करना शुरू करना. ठीक है, तो जो आपका लाइफस्टाइल है ना, जैसे पूरा अपनी लिस्ट आउट कर लो एक्टिविटीज़ के. अच्छा ठीक है, मैं इस समय स्कूल में होता हूँ, फिर मैं इस समय घर आ जाती हूँ, घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना भी ज़रूरी है, फिर इतनी से इतनी देर का मेरा ट्यूशन है. कई बच्चे 10 में ट्यूशन लगाते हैं, कहीं नहीं जाते ट्यूशन. ठीक है, तो जो भी है आपका अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, जितनी भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ है उन्हें दिमाग में सोच लो एंड देन हम मैनेज करेंगे अपने स्टडी टाइम को. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपना डिसाइड कर लो कि व्हाट आर द टाइमिंग्स जो आपका कैसे पूरा दिन चलता है. और सबसे मेजर चीज़ जो डिसाइड करनी है वो क्या है, आपका एक्टिव स्टडी जोन डिसाइड करना. ठीक है गाइस, तो आपको पता है दैट विद स्कूल, अगर मैं विद स्कूल की बात करूं, अब आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, आप रोज स्कूल जा रहे होगे ऑफलाइन. ठीक है, या अगर ऑनलाइन है तो जो भी है, तो यू विल बी रेगुलरली अटेंडिंग योर क्लासेस. तो उसके साथ में गाइस हम डेली बेसिस पे अपनी कोशिश करेंगे कि हम 5 आवर की स्टडी मैनेज कर पाए. ये कहना कि रेगुलर स्कूल के साथ में आप 10 आवर्स पढ़ो 12 आवर्स पढ़ो तो वो प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, किसी दिन स्कूल की छुट्टी है तो तब आप एक्सटेंड कर सकते हो स्टडी, बट अभी हम पता है क्या करेंगे, इनिशियली हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. चाहे हम डेली बेसिस पे 4 आवर पढ़े हैं, 5 आवर पढ़े हैं, इवन किसी दिन हमने 3 आवर भी पढ़ा, मतलब डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से पढ़ते हुए चलेंगे. ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा देर पढ़ लिए. रेगुलर आप 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी करोगे पहले दिन से. अभी अप्रैल है, आई एम अपलोडिंग दिस टाइम टेबल वीडियो. आगे जब तक आपकी क्लासेस चलेगी, क्लास 10 चलेगी, कीप दिस इन माइंड कि आप रेगुलर बेसिस पे 3 to 4 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी ज़रूर होनी चाहिए. और ऐसे कंसिस्टेंसी से रेगुलर चलोगे तो यू विल सी द इफेक्ट योरसेल्फ. तो अपना एक प्रो स्टडी जोन डिसाइड कर लो आप कि अब हम लोगों को अपना 1.5 आवर का स्टडी टाइम निकालना होगा, या तो नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में, स्कूल जाने से पहले थोड़ी देर पढ़ के. ठीक है, तो वो आप अपना डिसाइड कर लो, इधर यू विल बी नाइट ऑल और यू विल बी द अर्ली राइजर. और हम देखते हैं अपना टाइम टेबल. अब जब भी हम टाइम टेबल देखते हैं तो एक और चीज़ हमारे माइंड में आती है कि कई बार टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए हम अपने टाइम टेबल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे जिससे हम अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाए. प्लस हम अपने आप को फ्री टाइम भी ज़रूर देंगे. एंड मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ, इफ़ यू वांट कि आप टाइम टेबल फॉलो कर पाओ, तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि बाई चांस अपना सो एंड सो टास्क अगर कंप्लीट ना कर पाओ तो इट इज़ ओके गाइज. अगर आपका टाइम टेबल में कोई एक ऐसा दिन होता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, डोंट वरी, नेक्स्ट डे हो जाएगा. ऐसा अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है कि आज मैं फॉलो नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना बेसिक शेड्यूल. टाइम टेबल गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू यू. तो गाइज मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है, ये जो टाइम टेबल है आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम. जैसे कि जब मैं टाइम टेबल अपलोड करती हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं दीदी हमारा ट्यूशन का टाइम ये नहीं ये है, तो आप उसको थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर लेना. यहाँ आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दिखाई दे रहा है. ठीक है गाइज, तो सबसे पहले वेकिंग अप टाइम, अगर आप अर्ली राइजर हो तो सुबह 5 AM तक वेकअप, रेडी हो जाना 5:30 तक एंड 1 आवर जितनी भी देर आप मैनेज कर सको 1 घंटा पढ़ लेना बिफोर गोइंग टू स्कूल. ठीक है, अगर आप नाइट ऑल हो तो आप रात को एक्स्ट्रा पढ़ाई करके सोओगे तो यू कैन वेकअप लेटर ऑन. ठीक है, थोड़ी देर से आप उठ सकते हो अपने स्कूल के टाइम से पहले. ठीक है, तो अगर आप अर्ली राइजर हो तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि आप 5 बजे तक उठ गए, 5 to 5:30 गेट रेडी, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आपने स्कूल जाने से पहले 1 आवर थोड़ी सी स्टडी कर ली. ठीक है, तो 1 आवर ये आपका आ गया टाइम टू स्टडी. एंड मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस समय पे आप जो है जैसे कोई अपना चैप्टर रीड कर लेना बिफोर गोइंग टू स्कूल. आपने अपना कोई भी NCERT ली, अपना चैप्टर रीड कर लिया. ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर रीड कर लिया, हिंदी का चैप्टर रीड कर लिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो चैप्टर की रीडिंग कर ली, न्यू कॉन्सेप्ट्स को रीड कर लिया. वैसे भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम. तो इस समय में आप चाहो तो अपने चैप्टर्स की रीडिंग कर सकते हो. ठीक है, तो 5 to 6:30 अर्ली राइजर्स का 1 आवर का स्टडी सेशन बिफोर गोइंग टू स्कूल. गाइज आप जो है मतलब आपने पढ़ाई भी कर ली है थोड़ी सी. ठीक है, अब बात करती हूँ यहीं पे मैं नाइट ऑल्स की. तो नाइट ऑल्स आपने रात को ही पढ़ाई कर ली होगी, सो यू विल वेक अप लेटर ऑन. थोड़ी देर से आप उठना, अपने आप डिसाइड कर सकते हो. अगर आपका स्कूल 7 AM का है या जिस भी टाइम का आपका स्कूल है, बस इतना उठ जाना और तैयार इतने टाइम पे हो जाना कि आप स्कूल पहुँचने में लेट ना हो. ठीक है, अब बात आती है गाइज 7 to 2.
7 से 2 बजे तक यूजुअली यहाँ समर में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर स्कूल का टाइमिंग होता है, यानी कि 7 AM to 2 PM तक, सुबह के 7 से दोपहर के 2 बजे तक हम लोग स्कूल में ही होते हैं, ठीक है, जिस भी टाइम। तो ये हो गया हमारा स्कूल टाइम, ठीक है। उसके बाद गाइज आप जब घर आओगे तो 2 to 3 इज़ योर रेस्ट टाइम, ठीक है, आप लंच करना एंड थोड़ी देर रेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जैसे 3 o'clock आप घर आ गए हो, यू हैव टेकन रेस्ट। उसके बाद कई स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 3 to 6 PM योर ट्यूशन टाइम। तो जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो अपने ट्यूशन जा सकते हैं, एंड जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं गाइज, तो इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, आप यूट्यूब से लेक्चर जो है या जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है आप वो करो। जैसे जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो वो ट्यूशन जाके जो भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट्स को समझ के आ रहे हैं ना, तो आप भी उसी टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे हमें पूरे दिन में आपको ये होता है कि हमें यूट्यूब से कोई लेक्चर समझना है या जहाँ से हमें कोई लेक्चर समझना है, तो आप अपना एक अलॉटेड टाइम है हमारे पास, कोई चैप्टर की वीडियो देख के समझनी है तो आप इस टाइम पीरियड में आपको पता है कि हाँ भैया मैंने 3 से 6 में ये चैप्टर्स की वीडियोस देख लेनी है और आगे के सेल्फ स्टडी टाइम में उनको रिवाइज कर लेना है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 3 to 6 में, कुछ स्टूडेंट्स का ट्यूशन टाइम हो गया, हो सकता है कई बच्चों के 2 ही ट्यूशन हो, तो जब आप घर आ जाओगे तो डोंट वरी, रेस्ट करना आके, ठीक है। तो एज पर आप अपने शेड्यूल से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ 3 hour ट्यूशन का टाइम दिया। 3 hour इसलिए दिया है, बाई चांस अगर आप 2 ट्यूशन भी जाते हो, जैसे आप मैथ्स जा रहे हो, साइंस जा रहे हो, या जो भी आप ट्यूशन जाते हो, तो 1 hour तो हमें घर आने में भी जो है, घर पे आओगे आप तो टाइम रास्ते में भी लग जाता है, तो इसीलिए 3 hour आपका ट्यूशन टाइम हो गया। जब घर आओगे तो गाइज नाउ दिस इज़ आवर रेस्ट टाइम, पूरा स्कूल भी होकर आ गए, ट्यूशन भी होकर आ गए, दोपहर में भी थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया था। अब ये फाइनली आपका, आप कह सकते हो कि दिस इज़ योर टाइम 6 to 7 PM, यू कैन डू एनीथिंग, आप टीवी देखो, एनीथिंग जो भी आप एक्टिविटी करना पसंद करते हो। 6 to 7 विल बी योर टोटल रेस्ट टाइम, ठीक है। तो आपको फ़ोन यूज़ करना है, स्क्रीन टाइम है, एनीथिंग यू कैन डू इन दिस टाइम। 6 से 7 बजे हमारा रिलैक्स करने का टाइम होगा। आप साइकिलिंग करने जाते हो, आप वॉक करते हो, आप कोई म्यूजिक सुनते हो, एनीथिंग आप इस समय में कर सकते हो। देन गाइज मेक श्योर कि हम अपना स्टडीज़ करनी स्टार्ट कर देंगे। नाउ वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे जो है 4 hours की, 5 hours की कॉन्सिस्टेंसी से डे 1 से स्टडीज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रो स्टूडेंट बनने लगे हो, ठीक है। तो इसलिए गाइज हम कोशिश करेंगे कि 7 o'clock तक वी विल स्टार्ट आर स्टडी सेशन 1, ठीक है। और फर्स्ट स्टडी सेशन होगा गाइज हमारा 1.5 hour का। इसके बीच में कोई ब्रेक मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो। बहुत फोकस से इस 1.5 hour डू योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। एंड ये बात तो आपको पता ही होगी दैट अगर आप 10th में हो तो गाइज ये जो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है मैथ्स, इसको रेगुलर बेसिस पे करना। मैं जब भी आपके सीनियर्स को भी, जब भी मैं कोई भी टाइम टेबल देती हूँ, जब आगे भी हम कोई अपना प्लान डिसाइड करते हैं, हम मैथ्स को रेगुलर रखते हैं, रोज़ डेली मैथ्स करते हैं। तो इसलिए आज से ही अपना एक नियम बांधना होता है ना, मतलब एक नियम बना लो अपना कि आपने रोज़ 1-1.5 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करनी ही करनी है। रजिस्टर्स होने चाहिए आपके मैथ्स के जहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो 7 to 8:30 विल बी योर मैथ्स टाइम, ठीक है। ओके तो अब आगे 8:30 पे दिस विल बी योर डिनर टाइम। अगर आप यहाँ थोड़ी और लेट डिनर होता है तो आप मैनेज कर लेना अपने साथ। तो यहाँ 9 o'clock तक मेक श्योर करो कि आपका डिनर हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस ये आपका सेकंड स्टडी सेशन होगा 9 to 10:30, अर्ली राइजेस का भी, नाइट ऑल्स का भी, ठीक है। अब ये टाइम 1.5 hour आपके पास एक और स्टडी सेशन है। इसमें आप किसी दिन गाइस साइंस कर लेना, ठीक है, कि आज एक दिन आप साइंस पढ़ो, 2-3 दिन हमने साइंस पढ़ी, किसी दिन आप SST पढ़ लेना। वो जब हम आगे अपने सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कैसे हम ऑल्टरनेट डेज पे कितने सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, ठीक है। जैसे हमने मंडे ट्यूसडे साइंस के साथ मैथ्स पढ़ ली, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमने सोच लिया SST करेंगे, और सैटरडे को हमने इंग्लिश कर ली, संडे को हमने हिंदी कर ली। तो ऐसा सब्जेक्ट प्लान वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पता है हमें कि 9 to 10:30 1.5 hour हम अपना सेकेंड सब्जेक्ट का रखेंगे। एंड ये जो हमारा टाइम था, ये कौन सा टाइम है हमारा, ये 7 to 8:30 रेगुलर बेसिस पे मैथ्स का टाइम है हमारा, ठीक है। अब आते हैं गाइस 10:30 हो गया तो अर्ली राइजर्स गो टू स्लीप नाउ, क्योंकि आपको सुबह 5 बजे उठना है तो स्लीप टाइम इनफ होना चाहिए हमारे पास में। तो आप जो है 10:30 तक सो जाना, सुबह 5 बजे उठोगे, रेडी होगे, और सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने आपको बताया 1 hour आपके पास स्टडी सेशन है जिसमें आप यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपका कोई होमवर्क भी था वो भी कर सकते हो, चैप्टर रीड कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट ऑल्स की। तो भैया अर्ली राइजर्स तो सो जाएंगे 10:30 तक, नाइट ऑल्स आप थोड़ा सा ब्रेक लेना 5-10 मिनट्स का, एंड देन आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू होगा 11 to 12, 12 बजे नाइट ऑल्स 1 घंटा और पढ़ेंगे। आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना, होमवर्क कंप्लीट करना, एनीथिंग, एंड देन यू विल ऑल्सो स्लीप। अब आई नो नाइट ऑल्स सोच रहे होंगे दीदी 12 बजे नहीं, हमें तो और देर तक पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट अभी इनिशियल है, अभी स्टार्टिंग है गाइस आपकी, तो इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ेंगे कि हम 2-2:30 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ें, नहीं।
इसी से इतनी पढ़ाई करो एंड आगे जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल ही नियर होंगे तो तब हम अपना प्रोजोन एक्टिव कर देंगे। बट अभी आई एम टेलिंग यू 12 o'clock तक गो टू स्लीप। सुबह आप उठोगे, जैसे मैंने आपको कहा है कि इतने टाइम पे उठ जाना कि आप अपना स्कूल लेट ना पहुँचो, टाइमली आप अपने स्कूल पहुँच जाओ, ठीक है। तो सफिशिएंट स्लीप भी मिल रही है हमारे को, हमारी सेल्फ स्टडी भी हो रही है, हमने डेली बेसिस पे मैथ्स भी प्रैक्टिस कर लिया, अपना एक सेकेंड सब्जेक्ट भी पढ़ लिया है एंड अपने होमवर्क करने का भी टाइम मेंटेन कर लिया है। सो आई होप दिस शेड्यूल विल हेल्प यू बोथ द नाइट आउल्स एंड अर्ली राइजर्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10 प्रिपरेशन। अब मैं आपको एक बार ये शेड्यूल जो है शो कर देती हूँ, जिससे आप भी अपना एक ऐसा टाइम टेबल बना लो। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर योर टाइम टेबल विद मी, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है, यू कैन शेयर इट विद मी। आई ऑल्सो वांट टू सी योर टाइम टेबल्स बिकॉज आई वांट कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इस टाइम टेबल में वेरिएशन करो। जो आपका ट्यूशन टाइम है, जो आपका स्कूल टाइम है, जो आपका खेलने का टाइम है, एनीथिंग जो भी आपका फन एक्टिविटी का टाइम है, उसके हिसाब से वेरिएशन करो, मेक योर टाइम टेबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 10 की SST की, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट पेश कर दी है। मैंने अपने चैनल पे बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 का फुल सिलेबस पढ़ा दिया गाइस। सो इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश एंड SST, चेक आउट द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।